हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि आप इसका कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, सो देखते हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ये। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, आप ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है और एग्जाम में इसको इसलिए लिया गया है कि जिससे आप इसमें दो तीन चीज़ें मुझे और बतानी थी। अगर कोई चीज़ अगर इस तरीके से गिवन है ना, अगर ए बाई बी गिवन है, एक किसी अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है इस क्वेश्चन में, अगर ये -1 इस पे लगा हो तो इसको अगर हमें अगर बी बाई ए के रूप में लिखना है, फिर इस तरह अगर पावर प्लस में करना है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये पावर +1 हो जाएगा। +1 लिखो या फिर 1 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये बात समझ में आई है। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी जब तुलना करना होता है, कभी भी हमें जब तुलना करना पड़ेगा तो बेस समान होना चाहिए। अगर हमने कहा e⁻x लिखा है तो हमने कह दिया e⁻y लिखा है, ऐसा लिखा है तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ये ऐसा लिखा है e⁻x e⁻y+z है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x बराबर y+z। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल में ये इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। जब आधार इक्वल हो, देखो यहाँ पे आधार इक्वल है, यहाँ पे भी आधार इक्वल है। जब आधार इक्वल है तो डायरेक्टली जो ये घात आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इनको आप आपस में डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसा कर लिया। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आप, अगर इसमें तो कुछ करना नहीं है विशेष करके, तो इसमें 3/5 गिवन है और 3/5 के पावर 3 दिया है, तो एज इट इज लिखा। और इंटू 3 की पावर 5 पावर -6 लिखा है, तो उसको एज इट इज लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेम लग रहा है, आधार सेम है। आधार सेम नहीं रहता तो आप उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे अगर सपोज किया 5/3 रहता तो आप इसको क्या कर देते, 3/5 करते और ये पावर जो -6 लिखा है +6 हो जाता। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ये वाला चीज़। ठीक है, अब देखो 3/5, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये उल्टा होना चाहिए था, तो थोड़ा सा और भी चीज़ सीखने को मिल जाती है आपको। ये चीज़ कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको पता है, ये देखिए आधार इसका सेम, इसका भी आधार, इसका भी आधार सेम। तो हम क्या कर सकते हैं, घात को सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक काम कर लेते हैं, एक चीज़ और सीखो। अगर कोई चीज़ अगर इस तरीके से गिवन है, a⁻n इंटू a⁻m गिवन है, आधार बराबर, देखो यहाँ पे भी आधार है, यहाँ पे भी आधार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a⁻n+m कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आधार इक्वल है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और घात को सॉल्व करेंगे। 3 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर क्या है, 3/5, इधर हो जाएगा 2x-1 हो जाएगा। ठीक है, ये कर लिया। दोनों आधार इक्वल हैं तो अब इसको सॉल्व कर लिए। 3 में से अगर 6 माइनस करो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x-1 हो जाएगा। सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, -6 + 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपको -5/2, -5/2। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। 3 - 6 होगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, और -3 होने की वजह से -3 + 1 होगा तो ये -2 हो जाएगा। और -2/2 का मतलब हो गया -1 आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 - 6 ये -3 होगा। एक कॉमन मिस्टेक से ये आप भी कर सकते हो, इसलिए बच के आप काम करो। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था इसलिए हम लोगों ने पकड़ लिया। अगर ऑप्शन मैच करता तो करके मैं भी आगे चला जाता। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्या रेशियो गिवन है। तो रेशियो गिवन है तो इसमें हमसे पूछा रहा है इसका मास गिवन है 18, तो संख्या क्या होगा। कभी एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर ये संख्याएं 4:5 हैं, ये अनुपात के रूप में है, अनुपात है, अनुपात है। अगर इसका वास्तविक मान लिखा जाए तो आप कहेंगे सर ये वास्तविक, अगर मैं लिखूं वास्तविक लिखूं, ठीक है, अगर वास्तविक मैं लिखता हूँ, वास्तविक संख्या का लिखता हूँ, तो ये कहोगे सर ये 4x होगा और ये 5x होगा। ठीक है, ऐसा आप करते हैं, आपको x की वैल्यू पता नहीं रहती है। लेकिन आप इसमें ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि मासा गिवन 18 है, तो मासा क्या होता है, मासा एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होनी चाहिए। अगर दो संख्या हमने कहा कि 5 और 10 का अगर मैं मासा निकालना, तो क्या करते हो, 5 में 5 × 1 कर देते हो और इसको 2 × 5 कर देते हो। इसका जब मासा क्या आता है, इसका अगर मासा कहोगे तो यहाँ पे भी 5 आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे भी 5 आपको दिखाई पड़ रहा है, दोनों में। तो मासा कितना हो जाता है, आप बोलोगे सर 5 हो जाता है। दोनों में कॉमन चीज़ वही मासा होती है। इस क्वेश्चन में आप अगर आप वहाँ से तुलना करके अगर देखोगे तो x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो मस है यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो मस दिखाई पड़ रहा है वो कितना है,
एक्स है, लेकिन इस क्वेश्चन में मसा कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, तो मतलब मसा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। और मैं इस क्वेश्चन में यही समझाना है, बहुत ईजी है, बट एक बार आपको समझ में अगर आ गया तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब कह रहा है कि उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन तो मैंने लिखे नहीं, बट इसके ऑप्शन ऐसे ही बने होंगे, ठीक है। तो इसका एक्स की वैल्यू में पता लग गया 18 है, तो मतलब पहली संख्या का अगर फर्स्ट नंबर की बात करता हूँ, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4x हो जाएगी। तो आप करोगे 4 इंटू 18 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेकंड नंबर की बात करता हूँ मैं, सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये 5x है, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 18 कर दोगे तो 18 बचे कितना हो जाएगा, 90। तो संख्या क्या होगी, 72 और 90 हो जाएगा। ये ऑप्शन है के हिसाब से आंसर ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ये पैटर्न पता होना चाहिए, मसा क्या होता है, मसा कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस इतना ही जानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े तो अगर ए बाई बी इक्व टू सी बाई डी इक्व टू ई बाई एफ इस तरीके से गिवन है, इक्व टू 3 दिया है, 3 को मतलब हम 3/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब एक ही होता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो एक बार याद रख लेना, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 2a² यहाँ पे आप देखिए 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² डिवाइडेड बाई 2b² प्लस 3d² प्लस 4f², इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा है, कठिन कठिन लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ऊपर वाले की तुलना ऊपर से करोगे, मतलब अंश की तुलना अंश वाले से कर लोगे, सी की जगह पे भी 3 रख लेना है और ई की जगह पे भी 3 रख लेना, क्योंकि ये ऊपर वाले की तुलना ऊपर से कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे करूँगा, देखो आप, एक मिनट रुको, आप जस्ट मिनट, एक मिनट, ये पेन चेंज करता हूँ मैं, ये देता हूँ, ठीक है। रेड पेन, लास्ट में कमेंट आया था रेड पेन दिखता नहीं, इसलिए रेड चेंज कर रहा हूँ मैं। और बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, डी की जगह पे 1 लिख सकता हूँ, और एफ की जगह पे भी 1 लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² है कि नहीं, डिवाइडेड बाय क्या है, 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। मैं आपको बता दूं, देखो बी डी एफ इसके साथ एक रखना है, और ए सी ई आ रहा है, इसके साथ 3 रखना है, तो रख लो आप। जब इसको सॉल्व करोगे ना यार, 2 इंटू 3, ए की जगह पे 3 रखना, तो 3 का स्क्वायर करिए, ए का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करोगे, 3 इंटू सी की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर करो, और प्लस 4 इंटू ई का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करोगे, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, 2 इंटू b² का मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू, डी का स्क्वायर, डी की वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे डी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करोगे, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसको मैं सॉल्व जितना तेज करना चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे सब कुछ डेटा पता लग गया। 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा, यहाँ से 9 मिलेगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, डायरेक्टली लिखो 18, प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 मिलेगा, ठीक है, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, जो ऐड करने में वैल्यू, क्योंकि ऐड करना अब आपका काम है, कर सकते हैं आप। ये 8 और 6 14, 14 7 कितना हो जाएगा, 14 और 7 21 हो जाएगा, 1 2 कैरी हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 6 2 8 हो जाएगा, मतलब 81/9। इसको जब सॉल्व करोगे तो अब 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन समझ में आ गया, 81/9 का मतलब 9 आंसर, तो ये डी वाला आंसर क्या हो, सही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक्स पता है तो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, बट एक अगर आपको नहीं पता तो क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग कर तो पाएंगे, बट एक टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, एक बेसिक आप जान लीजिए, अगर कोई चीज़ अगर इस तरीके से लिखा है, ये इस तरीके से लिखा है, तो इसको हम a प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं, ये होता है, ठीक है ना। कि क्वेश्चन में अभी मुझे ज़्यादा इसको डिटेल में बताने के का टाइम नहीं, क्योंकि आपका भी एग्जाम है, तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चीज़ों को करेंगे। इसको हम कैसे करेंगे, ये चीज़ देखो, कभी भी आए तो इसको पहले आप ऐसे लिख लो, 1 प्लस 1/2 प्लस 11 प्लस 1/2, 1 1 1 प्लस 1/2 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1/2, ठीक है। अब क्वेश्चन करना कितना आसान है, अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे जल्दी से करते हैं। देखो ये वैल्यू आधी है, आधी, ये भी आधी, ये भी आधी, और ये भी आधी, तो मतलब आधा प्लस आधा क्या हो जाएगा, एक। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अब पहले आधा आधा पहले जोड़ लो, पहले आधा प्लस आधा प्लस हाफ प्लस हाफ,
ये कर दिया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, जो नंबर ये दिख रहा है आपको, 1+11+1+4 इसको आपस में जोड़ लीजिए बस। आधा प्लस आधा एक हो जाएगा, आधा प्लस आधा एक हो जाएगा, एक प्लस एक कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। जिनको डाउट होगा चाहे तो आप एलसीएम नहीं करिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादा जल्दी हो रहा है क्वेश्चन, ऐसे करोगे आप। अब इसको आपको जोड़ना, 1 1 1 1 करना है, 1 1 1 कर लेना है, 1 1 1, तो 1 2 3 4 आ रहा है, तो 1 2 3 4 है। इनको अगर आपस में जोड़ोगे तो आपको आंसर पता है कितना आएगा, 1 2 3 6। ये क्वेश्चन है आसान, अगर आप क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके करोगे ना तो क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट आपका लेके चला जाएगा। तो आपको यही बताना है कि इसमें आप फंसो मत, क्वेश्चन को ऐसे ही करो। ज़्यादा बेसिक तरीके से करोगे तो फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है अगर ये कोई नंबर इस तरीके से रिपीटेशन है, आपको पता है, इसको हम 0.12 पे बार लिख सकते हैं। रिपीटेशन मतलब जिस पे बार लगा वो क्वेश्चन रिपीट करेगा। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना, मतलब भिन्न के रूप में लिखना, तो एक चीज़ याद रखना, जिस पे भिन्न लगा होता है पहले वो नंबर लिख लो, ठीक है। और जितने नंबर पे, अगर जितने नंबर पे बार लगा उतने नीचे 9 लिखा जाता है, ठीक है, उतना 9 लिख लिया, ठीक। यही इसको करने का तरीका है। अगर मैंने कहा कि 0.3 बार लिखा हुआ है तो इसको मतलब हम 3/9 लिखेंगे। जो नंबर दिखाई पड़ता है उसको एजिटिव लिख लेते हैं, जितने नंबर पे बार लगा होता है उतना 9 लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है ऊपर वाला, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 4 जा कितना होगा, 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 4/33 इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये सी वाला ऑप्शन, ठीक है, ठीक। एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 67। देखो 1 से लेके 67 तक, 1 to 67 तक लेके जाना है, इसका हमें नेचुरल नंबर का क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 67 है। एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ इसका एवरेज का मतलब होता है, मैं बताया था आपको, एवरेज का मतलब होता है मिडिल नंबर। मिडिल नंबर का मतलब क्या हो गया इस क्वेश्चन में, 67 आप देखो बस केवल 67 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ, 33 कर ले सकता हूँ, 33 कर सकता हूँ, प्लस बीच में यहाँ पे एक संख्या आ जाएगी। मतलब क्या, इसको मैं, इसका क्या मतलब है बताऊँ, यहाँ से लेके 33 क्वेश्चन नंबर, यहाँ से लेके यहाँ से 33 क्वेश्चन, इसके बीच में क्या आएगी, मिडिल नंबर आएगी, है ना, मिडिल नंबर आएगा। इसका मतलब अगर 1 से स्टार्टिंग है तो 1 से लेके 33 तक तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से 35 से स्टार्टिंग होगा, 35 से लेकर 67 तक यहाँ जाएगा। इसका मतलब जो मिडिल नंबर होता है एवरेज होता है, मैंने आपको बताया था एवरेज होता है। इस क्वेश्चन का एवरेज कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एवरेज हो जाएगा 34, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से ऑब्जर्वेशन से बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसको जोड़ के फिर डिवाइड करके उसको करेंगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैंने बताया था मिडिल नंबर होता है, 67 नंबर है, मतलब स्टार्टिंग से 1 से 33 तक एक तरफ संख्या हो जाएगी, और 35 से लेकर 67 तक एक तरफ संख्या हो जाएगी। बीच में पड़ेगा आपका एवरेज जो कि 34 नंबर होगा, 34 आएगा, 33 के बाद 34 आता है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है, औसत हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। एवरेज ऑफ 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 20। 7 क्रमागत का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब क्या हो गया, ये बीच में कौन सी नंबर आ रही है, ये नंबर आ रही है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसका एवरेज दे रखा है 20, तो मतलब ये वाली वैल्यू 20 दी है। क्रमागत संख्या है तो बताओ, सिंपल सी बात है। क्रमागत का मतलब इस क्रम से कितना आएगा, 21 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 22 आएगा, यहाँ पे आएगा 23 आएगा, ठीक है। इसके पहले आएगा क्या, 20 आएगा, इसके पहले आएगा 19 आएगा, इसके पहले आएगा 18 आएगा। तो ये आप अपने ऑब्जर्वेशन से चीज़ें कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर आपको ये दिखाई पड़ रहा है, तो लार्जेस्ट नंबर ये हो जाएगा। और आपसे अगर छोटे नंबर पूछा जाए तो आपको बोलोगे 18 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर है। इन दोनों का अगर अंतर पूछता है क्वेश्चन में, इनका योग पूछता है, तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आप दे सकते हैं इसी केवल पैटर्न को लिखने से। तो ये पैटर्न लिखने अगर आपको आ रहा है तो एवरेज के क्वेश्चन में काफ़ी हद तक आपको चीज़ें के लिए प्लस पॉइंट आपका रहेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम बचा है, तो अब इसके बाद मैं एग्ज़ाम के ही जो क्वेश्चंस आएंगे वही मैं करा दूंगा, क्योंकि अब ज़्यादा इसमें वीडियो पे फोकस करने से मतलब ये है कि आपका टाइम भी वेस्टेज है, क्योंकि अब रिवीजन कर लीजिए जितना आपको पढ़ाया गया है। तो बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह पे फोकस बहुत कम करिए आप लोग, जिससे क्या है कि आपका टाइम बचेगा। आप जितनी चीज़ें आपने पढ़ ली उतना रिवाइज कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट नए सीखोगे तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूवर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियो, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।